ये आसमान बहुत अंधेरा नजर आ रहा है। दर्जा हरारत कम हो रहा है। हमारी नदियां जम रही हैं। फसलें बर्फ से ढक चुकी हैं। लोग भूख से मर सकते हैं। ये बस मुझे ही लग रहा है या सूरज की रोशनी वाकई कम हो रही है? क्या हम एक सोलर मिनिमम में जाने वाले हैं? क्या इससे दुनिया के ग्लोबल वार्मिंग यानी दुनिया के बढ़ते दर्जा हरारत से लड़ने में मदद मिलेगी? लेकिन रुकिए, नासा और इलोन मस्क इतने खुश क्यों हैं? क्या हो अगर सूरज की रोशनी कम हो जाए? स्पेस के बारे में ये खबरें सच हैं। हम सोलर मिनिमम साइकिल के आगाज में हैं और नासा को लगता है कि ये पिछले 200 सालों की सबसे कमजोर साइकिलों में से एक होगी। तो एक सोलर मिनिमम क्या होता है और जब ये होगा तो तब क्या होगा? इस बात पर रोशनी डालने के लिए चलिए हम समझते हैं कि एक सोलर साइकिल क्या होता है। तकरीबन 11 सालों में सूरज एक ऐसी साइकिल से होकर गुजरता है जिसमें मैग्नेटिक पोल्स आपस में बदल जाते हैं। साउथ नॉर्थ बन जाता है और नॉर्थ साउथ बन जाता है। इस पीरियड के दौरान सूरज की सरफेस पर गहरे रंग के धब्बों का नंबर कम से ज्यादा की तरफ जाता है। सूरज के सरफेस पर कम सन स्पॉट्स होने से सोलर फ्लेयर्स और दूसरी एक्टिविटी काफी कम हो जाती है। इसे एक सोलर मिनिमम कहा जाता है। इससे सूरज से निकलने वाली एनर्जी की मिकदार और इसके रेडिएशन लेवल्स कम हो जाते हैं। ये आप इससे समझ सकते हैं कि कुछ साल पहले जून में आपको सर्दियों के कपड़े पहनने की जरूरत क्यों पड़ रही थी। जमीन पर ऐसा होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लिटिल आइस एज, जो कि 13वीं से 19वीं सदी के दरमियान देखी गई थी। ठंडे दर्जा हरारत की वजह से फसलें उगाने में परेशानी आई और इससे यूरोप में खेत से जुड़ी परेशानी शुरू हो गई। इस वक्त दर्जा हरारत 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया था। नासा का कहना है जब हम एक साइकिल के सबसे ऊंचे लेवल तक भी पहुंचे तब भी ये पिछली साइकिल के मुकाबले में 30 से 50% कमजोर होगी। इस वजह से कुछ साइंसदानों को ये लगता है कि हम अगले कुछ सालों के अंदर अंदर एक और लिटिल आइस एज की तरफ जाएंगे। अब सोलर साइकिल का उल्टा भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। सन स्पॉट्स का दिखना बढ़ जाता है तो इसे एक सोलर मैक्सिमम कहते हैं। इस दौरान सूरज बहुत ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स को स्पेस के आर पार भेजता है जो कि सारे इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड्स के लिए खतरनाक हो सकते हैं। एक खौफनाक सोलर तूफान की वजह से जमीन पर मौजूद अरबों नहीं तो कई लाखों लोगों की पावर चली जाएगी। एक झटके में आपका फोन काम नहीं कर रहा होगा और नेटफ्लिक्स रुक रुक कर चल रहा होगा। खौफनाक सोलर आंधियों की वजह से जीपीएस और टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी बिगड़ने लगेंगी। क्या आप इस रोबोटिक आवाज को सुने बिना ये समझ भी पाएंगे कि कौन सी तरफ जाना है? इससे भी बुरा होगा, चार्ज पार्टिकल्स की वजह से जरूरी लाइट स्पॉट सिस्टम भी बंद हो सकते हैं और इसलिए किसी स्पेसशिप के इलेक्ट्रिक फंक्शंस बर्बाद हो सकते हैं। जिस पर एस्ट्रोनॉट्स रह रहे हों वो जमीन की तरफ गिर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर सूरज की रोशनी कम हो जाए? क्या इससे हमारा प्लेनेट इतना ठंडा हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग वापस ठीक हो जाए? खैर, साइंसदानों के लिए सूरज को पूरी तरह से समझने का काम अब भी बहुत मेहनत तलब है। क्लाइमेट चेंज और ये सवाल कि क्या सोलर साइकिल इस पर अच्छा या बुरा कोई भी असर डाल सकती है, इनसे जुड़ी कई सारी थ्योरीज हैं। बदकिस्मती से नासा की ग्लोबल क्लाइमेट चेंज टीम के मुताबिक ये खबर इतनी अच्छी नहीं है। उनकी थ्योरी का कहना है कि इंसानों की वजह से होने वाले ग्रीन हाउस गैस के असरात से बढ़ा दर्जा हरारत एक लंबे सोलर मिनिमम से आने वाली सालों की ठंडक के दर्जा हरारत से 6 गुना ज्यादा है। अगर अगला सोलर मिनिमम 1 सदी तक भी जारी रहता है तो भी दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ता ही रहेगा। तो शायद हमें किसी जमीन 2.0 को तलाश करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अभी के लिए हमारी स्पेस से जुड़ी तलाश के लिए इसका क्या मतलब होगा और नासा इतना खुश क्यों है? इस वक्त
नासा चांद पर जाने के प्रोग्राम पर काम कर रहा है। 2024 तक एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर पहुंचा दिया जाएगा। तो सोचिए, अगर सोलर साइकिल्स को हम स्पेस के मौसम का अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप किसी चीज या शख्स को स्पेस में भेजते हैं तो आप चाहेंगे कि हालात जितने हो सके उतने अच्छे हों। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। स्पेस का मौसम अच्छा होने का मतलब है सोलर एक्टिविटी और रेडिएशन का कम होना। अगर हम इसका दुरुस्त अंदाजा लगा पाते हैं तो हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को बाहिफाजत स्पेस में भेजें, दुरुस्त वक्त में पहले से ही पता कर सकें कि इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ इंसानों को बढ़ती हुई सोलर एक्टिविटी के नुकसान पहुंचने वाले असरात से कैसे बचा सकते हैं। 11 साल के इस अंदाजे की खामोशी से हमें ज़मीन की तरफ जल्द ही आने वाले खौफनाक तूफानों से बचने में मदद मिलेगी, जिसे टाला नहीं जा सकता।